नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, बहुत बार आपने वीडियो में सुना होगा मेरे मुंह से जब हम भाव बताते हैं उस समय पर कि ये जो माल है इसकी कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी डंडी में की गई है और जिसकी वजह से इसके भाव पर प्रभाव पड़ा है, थोड़ा सा कुछ कम मिला है। किसान भाइयों, ये हमेशा मैं आपको कहता तो था क्योंकि मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है। लेकिन आज एक ऐसे किसान भाई मुझसे मिले हैं 3 मार्च 2025 के दिन, जिन्होंने इस बात को यहाँ पर मंडी में अनुभव किया है और उन्हें किसी व्यापारी द्वारा भी कहा गया है। जी हाँ किसान भाइयों, क्या होता है कि कोई सा भी प्रोडक्ट हो, हमारा तो जैसे लहसुन है, तो इसी के उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, अगर कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है और अगर उसकी पैकिंग जो है अगर वो घटिया सी कर दी जाए तो क्या उसको जो खरीदने वाले हैं वो इतना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर हम भी अपना लहसुन या कोई भी कृषि उपज मंडी लेकर के आ रहे हैं विक्रय करने के लिए, तो हम लहसुन में जैसे अगर उसकी बहुत अच्छे से कटिंग करके लेके आएँ, प्रॉपर कटिंग करके लेकर के आएँ, या फिर सोयाबीन वगैरह है, अन्य कोई कृषि उपज है, उससे साफ़ सफाई करके लेकर के आएँ, उसमें कचरा पट्टी वगैरह नहीं हो, कंकड़ पत्थर नहीं हो, मिट्टी नहीं हो, तो उसका जो है दाम हमें अच्छा मिलेगा। आज जो किसान भाई आए थे, आगे मैं वीडियो में आपको पूरी जो है माल के साथ में आपको समझाऊंगा कि क्या उसमें हुआ है, क्या नहीं हुआ है और किसान भाई ने क्या कहा है। लेकिन जो मैं हमेशा कहता था उसका कारण यही था किसान भाइयों कि जो बहुत ज़्यादा लंबी डंडी में अगर हम लहसुन काटते हैं, जैसे सूखे माल में तो चल जाता है, अगर आप माल को सुखाना चाहते हैं तो फिर तो आप लंबी डंडी में काटेंगे तो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हमें माल गीला बेचना है तो कहीं ना कहीं अगर हम गीले माल को बहुत ज़्यादा लंबी डंडी में काट करके, जो लहसुन के पीछे का हिस्सा रहता है वो अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा रख देते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो फिनिशिंग को जो है बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ऊटी में तो फिर भी अगर साइज़ अच्छी हो तो कहीं ना कहीं वो डंडी जो है इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है, कम ही प्रभाव डालती है। लेकिन अगर देशी लहसुन हो जिसकी साइज़ छोटी हो और अगर उसमें बहुत ज़्यादा लंबी डंडियाँ हो तो वो ढेर देखने में बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो किसान भाइयों, आज जो ऊटी का लोट आया था वैसे 8,600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में जो है वो बिका था। साइज़ हालांकि उसकी ठीक ठाक थी, ज़्यादा विशेष एक्स्ट्रा साइज़ भी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या किसान भाइयों, जो हम आगे वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन मैं एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि उसमें जो लंबी डंडियाँ थी कहीं ना कहीं उसमें जो मॉइस्चर था, जो थोड़ा गीला, तो अभी माल नया आ रहा है तो गीला तो आएगा ही सही, लेकिन उसका जो मॉइस्चर था किसान भाइयों वो डंडी के ऊपर हरेपन के रूप में दिख रहा था। तो जब वो हरापन नज़र आता है तो खरीदने वाला ये सोचता है कि माल गीला है और माल में नमी है, जिसकी वजह से उसका दाम उसके हिसाब से ही वो देते हैं। कहीं ना कहीं अगर लंबी डंडी नहीं होकर के छोटी डंडी होगी तो एक तो माल सूखने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, वो सूखेगा भी बड़े अच्छे से, और छोटी डंडी रहेगी तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी नज़र आएगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को बनाने का और समझाने का मकसद है इतना सा कि कटिंग का भी जो है किसान भाई ध्यान रखें। और किसान भाइयों, मैं हर चीज़ जो है समझाने के लिए आपको, जिससे किसान भाई का फ़ायदा हो सकता है, वो करता हूँ। बाकी किसान भाइयों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेरी तरफ से कोई सुझाव नहीं है, केवल समझाने के उद्देश्य से है। बाकी आपको जैसा भी अपने माल को जैसी कटिंग करना है, जैसा भी आपका विवेक कहता है वैसा आप जो है काम कर सकते हैं, केवल समझाइश के तौर पर है। वरना किसान भाई बाद में ये कहते थे कि तुमने ऐसा कहा था। तो किसान भाइयों, उससे बड़ा विचित्र लगता है, काफ़ी तकलीफ भी होती है जब अच्छा काम करके भी कुछ ऐसा सुनने को मिले। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे आज ये किसान भाई मिले थे कि भैया आपने कल जो वीडियो डाला था आवक का, अब वीडियो मैंने लगभग 2-2:30 बजे के आसपास बनाया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और उस समय पर आवक जो है केवल फील्ड में देखने को मिल रही थी। अब जो किसान भाई मुझसे मिले थे वो आए थे मंडी में रात को 10-10:30 बजे के आसपास, जैसा कि उन्होंने बताया था, और आकर के मुझे कह रहे तुमने वीडियो बना दिया मनीष भैया, और तुमने तो बताया था कि मंडी खाली, और जब मैं आया तब तो मंडी में बहुत सारा माल आ गया था, ऐसा वैसा। तो भैया 8 घंटे के बाद में अगर आप आते हो, और वीडियो भी उन्होंने देखा था वो भी लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में देखा था, तो जब वीडियो जाता है या फिर मंडी के अंदर एक दिन की छुट्टी रहती है तो किसान भाई ऑलमोस्ट अधिकतर जो है लगभग शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में बहुत प्रेशर से माल आता है, तो मंडी बहुत जल्दी भर भी जाती है। और अभी तो सीज़न का समय, ऐसा तो है नहीं कि आप सीज़न है जिसमें माल धीरे धीरे आएगा या माल कम है। अभी तो हार्वेस्टिंग चल रही है, कटिंग चल रही है, तो जो भी किसान भाई घर पे जैसे ही माल कट रहा है उसको तुरंत मंडी लाने के लिए ही सोच रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। अब मैंने उनको समझाया भी सही, उसके बाद में वो समझने को तैयार नहीं थे, तो मैंने उनसे फिर ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा ठीक है यार भैया, अगर आपको ऐसा लगा है, अब आप 8 घंटे के बाद में आते हो मंडी के अंदर तो स्थिति परिस्थिति तो बदलेगी ही सही। तो ऐसी कुछ बातें होती है। और ये भी जो लंबी डंडी का और छोटी डंडी का जो कटिंग का जो सीन है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी केवल इसलिए है कि किसान भाई समझे इस बात को। बाकी जैसा आपका माल है, खर्च आपने किया है, मेहनत आपने की है, तो उसको कैसी कटिंग करनी है, कैसे मंडी में लेकर के आना है, वो भी निर्णय आपका है। चलिए देख लेते हैं। वैसे मैंने आगे ही काफ़ी ज़्यादा आपको बोल दिया है, तो चलिए देखते हैं और किसान भाई से भी चर्चा करते हैं उन्होंने क्या कहा है। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा किसान भाइयों। आपके लिए ही हर काम जो है, जो यहाँ पर चैनल पर वीडियोज़ आ रहे हैं, जो भी जानकारी आ रही है, आप सभी किसान भाइयों के लिए ही है।
तो उम्मीद है आप सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और इस चैनल पर जो ये व्लॉग वाला चैनल है हमारा, अगर इस पर पहली बार आए हैं और आगे भी रोज़ाना आप अगर अच्छी जानकारियाँ जो आपके हित में हो वो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। इस पर भी वीडियोज़ जो है आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि कुछ वीडियोस जो हम आपके लिए भाव के लेकर के आते हैं उसमें कुछ क्लिप में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो कटिंग होती है लहसुन की वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जो ज़्यादा लंबी डंडियां होती है, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि डंडी ज़्यादा लंबी रहेगी थोड़ा वजन इसका भी मिल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा लंबी डंडी में कटता है माल उसकी फिनिशिंग जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। उसका एक उदाहरण आज मंडी में देखने को मिला है 3 मार्च 2025 के दिन में। तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो ही बना लिया जाए ताकि किसान भाइयों को पता रहे। इसकी डंडी वैसे ज़्यादा लंबी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ही कटी है, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि अगर माल की डंडी अगर लंबी है और अगर माल थोड़ा ज़्यादा गीला है तो हरापन जो है वो आपको इसमें क्लियर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है भाव पर प्रभाव पड़ता है। और वही आज एक किसान भाई ने फेस भी किया है, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उन्होंने अनुभव किया है इस बात को। ये वैसे माल जो है आज के दिन में यहाँ पर मंदसौर मंडी में 3 मार्च 2025 के दिन 8,600 रुपये प्रति क्विंटल ऊटी क्वालिटी का बिका है। पूरा लोड अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है माल देखने को मिलेगा और माल काफ़ी गीला भी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए कि माल में नमी है लेकिन माल की क्वालिटी अच्छी है, जिसकी वजह से 8,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला है। और कुछ डंडियाँ जो लंबी है उसकी वजह से वो भी जो है फ़र्क देखने को मिला है। अगर इसकी कटिंग जो है वो बराबर होती, जो प्रॉपर कटिंग होती है, मतलब ये कटिंग अगर यहाँ से इतनी डंडी होती और ये माल आता तो आप सोच सकते हैं कि जब 8,600 रुपये आज अभी बिका है तो ये कुछ और ही अच्छे भाव पर इससे थोड़ा ऊपर ही बिक सकता था। तो ये लंबी डंडियों में जो किसान भाई ज़्यादा कटिंग करते हैं उनके लिए वीडियो में बना रहा हूं। बाकी आपको जैसा भी करना है, अगर आपको लगता है कि हमें लंबी डंडी में ही काटना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी कटिंग या फिर आपने फैसले को चेंज करें, लेकिन मैं केवल उसका फ़र्क जो है, उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है 8,600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिकने वाली क्वालिटी। अनुबंध हम देख लेते हैं। अनुबंध भी मैं आपको बता देता हूं भैया का अनुबंध। और साइज की बात करूं तो साइज भी ज़्यादा विशेष एक्स्ट्रा तो नहीं है। जो एक्स्ट्रा साइज के माल आपको देखने को मिलेंगे जैसे कुछ इस प्रकार के इक्का दुक्का, तो ये ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है। ज़्यादा मात्रा में जो माल हमें देखने को मिला है ऊटी क्वालिटी इस लोट में, वो देखने को मिला है लड्डू, फुलगोला, इस टाइप का माल। सॉरी। तो ये है किसान भाइयों 8,600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिकने वाली क्वालिटी। और अनुबंध मैं आपको बता देता हूँ, अनुबंध भी आपको देखने को मिल जाए तो ठीक रहेगा। अब आप ये अगर क्लियर देख पा रहे हैं तो 8,601 रुपये प्रति क्विंटल का इसका भाव है। ये अनुबंध है आज का। और तारीख भी मैं आपको बता देता हूँ, 3/3 हो रही है तारीख। और ये किसान भाई लेकर के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? दिलीप डांगी। दिलीप जी डांगी साहब, कौन से गांव से आप आए हैं? बेसाना ताल के पास। बेसाना ताल के पास। अपनी जो अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले कि थोड़ी सी लंबी डंडी कटने की वजह से मुझे इसके भाव पर फर्क लगा है, तो क्या फर्क लगा है आपको उसका? उसका फर्क ये लगा कि एक पत्ती उतारने के बाद थोड़ा हरापन दिख रहा है माल में। और ये बात व्यापारी ने खुद ने बोली यहाँ पे माल नीलाम करते वक्त। अच्छा, ये बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि अगर थोड़ा सा पास से डंडी कटिंग होती तो ये थोड़ा और ऊपर बिक सकता था। थोड़ा और ऊपर बिक सकता था, क्योंकि वो जो डंडी ऊपर रहती है उसमें हरापन क्लियर नजर आता है। और वैसे धूप कितनी लगी हुई इस माल को? मतलब निकालने के बाद लगभग 4-5 दिन 7-8 दिन की, और कटिंग हुए 2 दिन। कटिंग हुए 2 दिन की, तो मतलब लगभग थोड़ी अच्छी धूप भी लगी हुई है, लेकिन वो डंडी में हरापन जो आ रहा है वो कटिंग के बाद वो थोड़ी पास से कटती तो नहीं आता धूप लगने। तो मैं हमेशा वीडियोस में ये बात समझाता हूँ, कभी आपने सुनी है वीडियो के अंदर कि ये इसमें हरापन दिख रहा है कि मेरे ससुराल पक्ष का है। अच्छा, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसान भाई को, और आपने उसमें सपोर्ट किया, सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, यही मकसद था समझाने का। बाकी उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और ये केवल ऊटी के लिए ही नहीं, देशी के लिए भी बात लागू होती है किसान भाइयों, क्योंकि देशी में भी हम देखते हैं काफ़ी किसान भाई जो है बहुत लंबी लंबी डंडियों में कटिंग कर देते हैं। और माल जैसे साइज में बारीक है और उसमें ज़्यादा लंबी डंडी दिखेगी तो कहीं ना कहीं भाव पर जो है प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है। हालांकि ज़्यादा विशेष भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। और वो जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो अगर बड़ा लोट हो, ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी में हो, तो वो काफ़ी जो पैसा मिलने वाला है, जो पूरा मूलधन होता है माल का, उसमें जो भी कमी होती है वो किसान भाई को नुकसान ही होता है। तो ये केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया है। बाकी उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा, वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।